राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली बसपा अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। न केवल कोर वोटर बल्कि बसपा को आर्थिक मदद करने वाले भी अब उससे किनारा करने लगे हैं। अपनी खोई राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश में जुटी बसपा को अब इनके छिटकाव की चिंता सताने लगी है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा उपचुनाव के बाद पार्टी बहुजन विचारधारा के छिटके हुए लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ेगी। बीते दिनों बसपा प्रमुख मायावती की बैठक में इसके निर्देश सभी इकाइयों को भी दिए गए हैं। बीते एक दशक से अपने खिसकते जनाधार को बचाने की चिंता में जुटी बसपा के पास अब आर्थिक संकट भी है। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए वह बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद लिया करती थी। इसके अलावा अखिल भारतीय पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ और बहुजन समाज के व्यापारी लोग पार्टी की आर्थिक मदद किया करते थे। लेकिन बसपा संस्थापक काशीराम के समय के लोगों को पार्टी से बाहर जाने का असर इस मदद पर भी पड़ा है। बसपा नेतृत्व अब मान रहा है कि इन लोगों के बसपा से किनारा करने से चंदा और विचारधारा के आधार पर चलने वाला मूवमेंट दोनों ही प्रभावित हुए हैं। लिहाजा पार्टी इन लोगों को फिर विचारधारा के आधार पर पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटेगी। सूत्र बताते हैं कि उपचुनाव के बाद बसपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी लगातार छोटी सभाएं और समाज में एकजुटता का संदेश देने वाले कार्यक्रम करेंगे। इसका मकसद पार्टी की नीतियों को जनता के बीच ले जाना होगा। इन्हीं कार्यक्रमों में लोगों को बसपा प्रमुख के संदेश भी पहुंचाए जाएंगे। यह भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके लिए किस मोर्चे पर क्या काम कर रही है। पार्टी के भीतर शीर्ष स्तर के लोग अब मान रहे हैं कि पिछले कुछ समय में पार्टी की समाज के भीतर गतिविधियां कमजोर हुई हैं और इसका असर बहुजन मूवमेंट पर भी पड़ा। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते एक दशक में हर चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बसपा को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव में और इधर हुए विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं हुआ। लिहाजा अब वह अपने पुराने फार्मूले की तरफ लौटने की सोच रही है। अकेले चुनाव में जाने के अलावा ग्रास रूट स्तर पर लोगों को बसपा की मूल विचारधारा से जोड़ने की कवायद चलेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछली बैठक के दौरान सभी कोऑर्डिनेटर और पार्टी पदाधिकारियों को साफ कर दिया था कि उन्हें संगठन के विस्तार के लिए अपने प्रयास तेज करने होंगे। अपने लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाना होगा ताकि उन्हें किसी भी तरह की गलतफहमी से बचाया जा सके। लोगों को बताया जा सके कि उनके हक की लड़ाई केवल बसपा ही लड़ेगी, बाकियों को केवल उनके वोट चाहिए। तो अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बीएसपी के अस्तित्व को बचाने के लिए पुराने फॉर्मूले पर लौट रही हैं। काशीराम याद आ रहे हैं और उनके समय के जो लोग थे और जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग थे वो याद आ रहे हैं। तो ऐसे में अब बीएसपी एक नए फार्मूले के साथ पार्टी की विचारधारा को लोगों के बीच ले जाएगी और लोगों को समझाएगी ताकि बीएसपी दोबारा वापस हो सके।